नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृति रचना में। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबा दीजिए जिससे कि हमारी वीडियोस आपके पास तक पहुंचती रहें। आज की इस वीडियो से, आज के दिन से हम एक नया अध्याय प्रारंभ करेंगे और उसका नाम है भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय धर्म अर्थात भारत को जानो। भारत को जानो, भारत के अंदर निहित जो सारी चीज़ें हैं, जो हमारे सनातन संस्कृति में है, वो सारी बातें, सारी विषय हम यहाँ पर प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ये प्रश्नोत्तरी लगभग 100 प्रश्नों की एक श्रृंखला है जिसमें प्रश्न और उत्तर साथ साथ चलेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। हिंदुओं के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद। वेदों की संख्या कितनी है और उनके नाम? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों में सबसे बड़ा वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है। किस वेद में चिकित्सा संबंधी वर्णन है? अथर्ववेद में चिकित्सा संबंधी वर्णन है। किस वेद में संगीत का वर्णन है? सामवेद में संगीत का वर्णन है। पुराणों की संख्या कितनी है और उनके नाम? पुराणों की संख्या 18 है और उनके नाम हम श्लोक के साथ, उनकी श्लोक संख्या के साथ बताते चलते हैं। विष्णु पुराण 23,000 श्लोक, वराह पुराण 24,000 श्लोक, वामन पुराण 10,000 श्लोक, ब्रह्मांड 12,000, लिंग पुराण 11,000, अग्नि पुराण 15,400 श्लोक संख्या है। भागवत पुराण में 18,000, मत्स्य पुराण में 14,000, गरुड़ पुराण में 19,000, ब्रह्मवैवर्त में 18,000, स्कंद में 81,100, मार्कंडेय में 9,000, पद्म पुराण में 55,000, कूर्म में 17,000, ब्रह्म में 10,000, शिव पुराण में 24,000, नारद में 25,000 और भविष्य पुराण में 14,500 श्लोकों की संख्या है। वह कौन सा स्थान है जहाँ ब्रह्मा ने प्रथम यज्ञ किया था? ब्रह्मावर्त बिठूर में, कानपुर में है। श्रीमद् भागवत में स्कंदों की संख्या कितनी है? 12 स्कंद हैं। श्रीमद् भागवत में कुल कितने अध्याय हैं? 335 अध्याय हैं। श्रीमद् भागवत में मुख्य रूप से किन दो महापुरुषों के संवाद हैं? राजा परीक्षित और सुखदेव के। श्रीमद् भागवत के लेखक का नाम श्री वेद व्यास जी। किस राजा ने अपने वचन की रक्षा के लिए डोम का कार्य करना स्वीकार किया था? राजा हरिश्चंद्र। स्कंद पुराण में गढ़वाल को क्या नाम दिया गया है? केदारखंड। गोपियों के पास श्री कृष्ण का संदेश लेकर कौन गया था? उद्धव। पिता की आज्ञा मानकर स्वयं को यम को सौंपने वाले बालक का नाम नचिकेता। कबूतर की रक्षा करने के लिए अपने शरीर का मांस काटकर बाज को देने वाले राजा कौन थे? राजा शिवी। हिंदुओं का 4 प्रमुख मठ कहाँ पर स्थापित है? बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, श्रृंगेरी तथा द्वारिका। चारों मठों की स्थापना किसने की थी? आदि गुरु शंकराचार्य ने। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? इनका कालडी जो केरल में है। शंकराचार्य का स्वर्गवास किस आयु में हुआ था? 32 वर्ष की आयु में। अद्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम आदि गुरु शंकराचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम माधवाचार्य। माधवाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? उडुपी कर्नाटक में है। आदि शंकराचार्य का देहावसान केदारनाथ में हुआ था। बद्रीनाथ की मूर्तियों को सर्दी के मौसम में कहाँ स्थानांतरित किया जाता है? जोशीमठ। और ज्योतिर्लिंगों की संख्या और उनके नाम। ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है? आप लोग जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सोमनाथ जो गुजरात में है, मल्लिकार्जुन एपी में, महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश में, ओंकारेश्वर ममलेश्वर जिसको कहते हैं ये भी मध्य प्रदेश में, वैद्यनाथ झारखंड में, भीमशंकर महाराष्ट्र में, रामेश्वरम तमिलनाडु में, नागेश्वर या नागनाथ गुजरात में, विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में, केदारनाथ गढ़वाल उत्तराखंड में और घुश्मेश्वर या घृष्णेश्वर ये महाराष्ट्र में है। ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित कौन सा धर्म या संप्रदाय प्रचलित हुआ? बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? बोध गया में। महात्मा बुद्ध ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर में। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। महात्मा बुद्ध के सारनाथ में दिए गए प्रवचन को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन इसको कहा जाता है। देखिए हमारी संस्कृति कितनी अनूठी है और कितनी विशाल है। आगे देखते हैं प्रश्न। महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया।
महात्मा बुद्ध की मौसी का नाम बताओ जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था। प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने किस व्यक्ति को डाकू से संत बनाया? अंगुलीमाल को। जैन धर्म के प्रवर्तक का नाम ऋषभदेव, जो कि प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के कितने तीर्थंकर माने गए? 24 तीर्थंकर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम क्या था? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडाग्राम यानी छत्री कुंड, बिहार में। महावीर स्वामी को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे आया? अशोक के वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? इनको ऋषपालिका नदी के तट के पास ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। महावीर स्वामी ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? पावापुरी, जो बिहार में है। जैन साहित्य किस नाम से जाना जाता है? जैन आगम। जैन धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं या 2 प्रमुख धाराएं दिगंबर और श्वेतांबर। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना साहब में हुआ था। सिख गुरुओं की वाणी किस ग्रंथ में मिलती है? गुरु ग्रंथ साहब में। रीठा साहब गुरुद्वारा किस सिख गुरु की याद में बना है? गुरु नानक की याद में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना साहिब। गुरु गोविंद सिंह की याद में अंगीठा साहिब समाधि कहाँ पर स्थित है? नांदेड़, महाराष्ट्र में। नांदेड़, महाराष्ट्र है। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। सिखों के गुरुओं की संख्या 11। शीशगंज गुरुद्वारा किस महापुरुष के बलिदान की याद दिलाता है? गुरु तेग बहादुर, जो कि 9वें गुरु थे। किस सिख गुरु ने धर्म हित में अपने 4 पुत्रों का बलिदान कर दिया? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा शब्द का क्या अर्थ होता है? शुद्ध। आनंद कार्य के नाम से कौन से धर्म में विवाह होता है? सिख धर्म में। गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? गुरु अंगद देव को। किस सिख गुरु ने लंगर पद्धति को आरंभ किया था? गुरु अंगद देव ने प्रारंभ किया था। ये ऐसी जानकारियां हैं, बहुत छोटी छोटी जानकारियां, जिसके विषय में हम जानना ही नहीं चाहते हैं, या ये कह सकते हैं जिसके विषय में हमें जानकारी नहीं। लंगर सबको पता है, लेकिन ये प्रारंभ किसने किया था, बहुत कम ही लोगों को पता है। चलिए आगे प्रश्नोत्तरी आगे बढ़ाते हैं। किस सिख गुरु ने सिखों को सैन्य प्रशिक्षण देना आरंभ किया था? गुरु हरगोविंद। अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था? गुरु हरगोविंद ने। जिस स्थान पर गुरु हरिकृष्ण जी ज्योति ज्योत समाये यानी देह त्याग की, वहाँ पर बने गुरुद्वारे का नाम दिल्ली में गुरुद्वारा बंगला साहिब। बचपन में ही ज्योति ज्योत समाने यानी स्वर्गवासी होने वाले सिख गुरु का नाम गुरु हरिकृष्ण। उस गुरुद्वारे का नाम बताइए जहाँ गुरु तेग बहादुर के धड़ का अंतिम संस्कार किया गया था। गुरुद्वारा रकाबगंज। जब गुरु गोविंद सिंह ने गुरुपद पाया, उनकी आयु क्या थी? 9 वर्ष। गुरु गोविंद सिंह की निर्वाण स्थली पर बने गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा हजूर साहब, सचखंड, नांदेड़। गुरुद्वारा हजूर साहिब किस नदी के किनारे पर है? गोदावरी नदी के। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के हत्यारे सूबेदार वजीर खान को मारकर किसने दंडित किया था? बंदा बैरागी। गुरु ग्रंथ साहिब को सिख गुरु की पदवी किसने दी थी? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु तेग बहादुर के शीश को चांदनी चौक में कौन तथा कहाँ ले गया था? चांदनी चौक से कौन तथा कहाँ ले गया था? ये भाई जैता जी, आनंदपुर साहिब। गुरु तेग बहादुर के शीश विहीन धड़ को कौन तथा कहाँ ले गया था? ये भाई लखी शाह बंजार, ये रकाबगंज, दिल्ली ले गए थे। गुरु ग्रंथ साहिब का सर्वप्रथम संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु ग्रंथ साहिब की मूल प्रति का लेखन किसने किया था? भाई गुरुदास ने किया था। गुरु ग्रंथ साहिब की मूल प्रति का नाम क्या था? करतारपुरी। गुरु ग्रंथ साहिब की पूर्णता किसने प्रदान की? गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के 5वें गुरु का नाम गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहब में कितने गुरुओं की वाणी संकलित की है? 4 गुरुओं की। गुरु नानक, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास तथा गुरु रामदास। गुरु ग्रंथ साहिब में शब्दा श्लोक छंदों की कुल संख्या कितनी है? 5872। चैतन्य महाप्रभु किस प्रदेश के संत थे? बंगाल के। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के संस्थापक थे? गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। संत तुकाराम और एकनाथ किस प्रदेश से संबंधित थे? महाराष्ट्र। गंगा नदी का उद्गम कौन सा माना जाता है? गोमुख हिमालय।
माना जाता है। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के विषय में हमको जानकारी दे रहे हैं। अगले प्रश्न पर देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा ऐतिहासिक काल का शिवलिंग कहाँ पर स्थित है? भोजपुर, मध्य प्रदेश। गीता में किस स्थान को धर्म क्षेत्र कहा गया है? कुरुक्षेत्र को। गुरु द्रोणाचार्य का मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव, हरियाणा में। उस सर्प का नाम बताओ जिसे समुद्र मंथन के लिए प्रयोग किया गया था? वासुकी। सत्यवादी हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम? रोहिताश। तमिलनाडु के किस स्थान को दक्षिण का काशी कहा जाता है? कांचीपुरम को। संत तुकाराम किस देव के उपासक थे? भगवान विट्ठल के। भगवत गीता पर आधारित ग्रंथ ज्ञानेश्वरी के रचयिता कौन हैं? संत ज्ञानेश्वर। गंगा सागर में किसका मंदिर है? कपिल मुनि का मंदिर है। कन्याकुमारी में किस देवी का मंदिर है? पार्वती, भगवती, अम्मन, कुमारी अम्मन, इनको अनेक नामों से जानते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार किस त्यौहार पर पीले वस्त्र पहनने की परंपरा है? बसंत पंचमी पर पीले वस्त्र पहनने की परंपरा है। नरसिंह मेहता का जन्म कहाँ हुआ था? जूनागढ़, गुजरात में हुआ था। रामानुजाचार्य को तत्वज्ञान किस नगर में प्राप्त हुआ था? कांची में। कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। अभंग नामक वाणी के रचयिता कौन थे? संत तुकाराम। संत कबीर ने कहाँ प्राण त्यागे? मगहर, उत्तर प्रदेश। उस तक्षक नाग का नाम जिसने अपनी माता के वध का बदला लेने के लिए अर्जुन से युद्ध किया था? अश्वसेन। सूर्य की पुत्री किस नदी को माना जाता है? यमुना नदी को। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की त्रिमूर्ति ने किस महिला के पतिव्रत धर्म की परीक्षा ली थी? अनुसुईया के। दक्ष प्रजापति की पुत्री व भगवान शंकर की पत्नी सती, उमा, जिनको उमा नाम से भी जाना जाता है, सती। भगवान कृष्ण व रुक्मिणी के पुत्र का नाम? प्रद्युम्न। परशुराम के दादाजी का नाम? ऋचिक। 99 गलतियां माफ करने के बाद श्री कृष्ण ने किसका वध किया था? शिशुपाल का। स्वामी विवेकानंद के साथ धर्म प्रचार करने वाली विदेशी शिष्या का नाम? सिस्टर निवेदिता। ओम जय जगदीश हरे आरती के रचयिता कौन थे? श्री शिवानंद स्वामी। ओम जय जगदीश हरे आरती, इस आरती को संग्रहित करके सर्वप्रथम किसने सत्य धर्म मुक्तावली के नाम से इसको प्रकाशित किया? पंडित श्रद्धानंद फिल्लौरी। ये कुछ जानकारियां हैं, कुछ प्रश्नों का ये संग्रह है जिसके विषय में आप जानेंगे, जो आपके भारतीय धर्म को आपके समक्ष प्रस्तुत करेगा। तो अब इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम अगले वीडियो में आएंगे। हम अपने अगले किसी धर्म ग्रंथ के बारे में उसकी विस्तृत जानकारी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से लेकर के, तब तक आप इस वीडियो को 1 बार से 2 बार, 3 बार, 4 बार आप इसको बस सिर्फ आप सुनते रहेंगे, आपको अपने धर्म के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त होती रहेगी और ये क्रम अनवरत चलता रहेगा। हर दिन, हर दूसरे दिन आपको नया वीडियो मिलता रहेगा और नई नई जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहेंगी। इसी कड़ी में हम यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।